हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में। क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, क्या काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स का, और इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपको कौन से स्किल्स की जरूरत है। इन सारे चीज के बारे में मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूं। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक का बिजनेस क्या होती है। आई नो कि आप सबको पता है ये चीज, बट तब भी इस चीज को समझने के लिए कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। तो बैंक का जो मेन बिजनेस होता है वो मनी लेंडिंग से होता है, राइट। आप पैसे डिपॉजिट्स करते हैं और उसी डिपॉजिट्स को बैंक लोन देके जो इंटरेस्ट रेट के बीच में जो मार्जिन होता है वो एक बैंक का प्रॉफिट होता है। दैट इज हाउ बैंक बिजनेस बेसिकली वर्क्स। पहले जमाने में बैंक का बिजनेस बस उतने तक ही लिमिटेड था, बट ओवर द टाइम बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई। और बैंक्स को दो तरीके से क्लासिफाई आज हम कर सकते हैं। एक होता है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बैंक्स और दूसरी होती है कमर्शियल बैंक्स। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स में जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स केटर करती है बड़े कॉर्पोरेशंस को या फिर गवर्नमेंट को। ठीक है, फाइनेंशियल चीजों में ही दोनों चीज इन्वॉल्व है। कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, हमें केटर करती है, हमारे जो नॉर्मल नीड्स होते हैं, वो लोन हो, डिपॉजिट्स हो, कुछ भी हो। कमर्शियल बैंक्स और नॉर्मल बैंक्स जहाँ पे हम लोग एक मिडिल क्लास इंसान जाके अपना काम करते हैं। बट इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर समथिंग हु केटर्स टू द नीड्स ऑफ बिग कॉर्पोरेशंस। ठीक है, बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज को वो अपना केटर करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन होता है दोनों चीज का। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स का जो चार क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग ऐसे करते हैं कि बल्ज ब्रैकेट बैंक्स होती है, सेकंड होता है एलीट बुटीक बैंक्स, मिडिल मार्केट बैंक्स और उसके बाद रीजनल बुटीक बैंक्स। तो ये सारे क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ आने वाले टाइम पे, सो डोंट वरी अबाउट इट। दूसरा चीज है कमर्शियल बैंक, जिसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है स्केड्यूल्ड बैंक्स पे और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स पे। तो स्केड्यूल्ड बैंक्स क्या होता है, ये वो सारे बैंक्स है, इसमें पीएसबीज आते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो आते हैं, प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं और बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं। तो स्केड्यूल्ड बैंक्स में बेसिकली होता क्या है, जो सारे बैंक्स आरबीआई के कंट्रोल में है या फिर आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से चलती है, दोज आर कॉल्ड स्केड्यूल्ड बैंक्स। जैसे कि एसबीआई देख लो या फिर प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई देख लो। बहुत सारे आरआरबीज भी होते हैं जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ये सारे स्केड्यूल्ड बैंक्स के अंदर ही आते हैं। दूसरे होते हैं नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, जो आरबीआई के साथ डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द मेन बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। अब आने वाले टाइम पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट बैंक्स को लेकर अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेनली बेसिक फंक्शंस क्या होती है, जैसे मैंने बताया है कि नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक्स होती है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, लोन्स देती है, और उसके बीच में जो भी मार्जिनल डिफरेंसेस होते हैं इंटरेस्ट रेट का, उसके थ्रू वो अपना प्रॉफिट्स कमाती है। और तीसरा चीज है कि वो अलाइड सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि आप अगर कोई चीज रखना चाहते हैं, गोल्ड अगर रखना चाहते हैं लॉकअप्स पे, तो वो चीज प्रोवाइड करते हैं वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स है वो ये सारे जो नीड्स है, फाइनेंशियल नीड्स जो बड़े कॉर्पोरेट्स को जरूरत होती है, जैसे कि रिलायंस एज अ कंपनी, उनको फाइनेंस की एक एडवाइजर्स की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें एक इन्वेस्टमेंट बैंक देती है। वो चाहे कंपनी का मर्जर एक्विजिशन हो, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज करना चाहती है या फिर एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करना चाहता है, तो क्या ऐसे एडवाइजर्स है, क्या ऐसे चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए एक कंसल्टेंसी के हिसाब से, ताकि फेयर प्राइस में काम हो, ये सारी चीजों का डिस्कशन एक इन्वेस्टमेंट बैंक एडवाइस करता है। ठीक है, या फिर एक कंपनी को अगर कैपिटल रेस करना है, ठीक है, वो चाहे डेट मार्केट से हो या इक्विटी मार्केट से हो, तो ये सारी चीज का भी डिस्कशन इन्वेस्टमेंट बैंक करती है, और ये सारे काम करके इन्वेस्टमेंट बैंक कमीशंस लेते हैं, वही इन्वेस्टमेंट बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक का कितने वर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक बस इतना काम नहीं करता है कि वो बस मर्जर्स एंड एक्विजिशन और कैपिटल रेस करे। अभी ओवर द टाइम इन्वेस्टमेंट बैंक्स का भी जो डोमेन है वो बहुत ज्यादा फैल गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज वो करते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया है। तो पहला डोमेन जो है वो है इन्वेस्टमेंट बैंक का अपना डोमेन, जिसमें वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन और कैपिटल मार्केट्स का काम करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर रही है, तो उसके जो भी कंसल्टेंसीज होते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड करता है। कैपिटल मार्केट से अगर आपको डेट्स उठाना है तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स मनी रेज करता है आपके कंपनी के लिए। ठीक है, और अगर सोचो फॉर एग्जांपल एक कंपनी का बहुत ज्यादा डेट प्रॉब्लम्स है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक उस चीज के लिए भी कंसल्टेंसी करती है कि कैसे उस डेट को आप रीस्ट्रक्चर करके अपना लिक्विडिटी बढ़ा सकते हो और अपना डेट्स घटा सकते हो। तो एक तरीके से आप समझ लो, जैसे आपका लॉयर होता है, वैसे एक कंपनी का अगर फाइनेंशियल लॉयर कोई है तो वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का भी होता है सेम चीज। ठीक है,
सेकंड है वेल्थ मैनेजमेंट। जैसे बहुत सारे जो बहुत बड़े कंपनीज होते हैं उनके वेल्थ को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से हेज करना है उनके वेल्थ को, क्या बाई करना है, क्या सेल करना है, ये जो सारे डिसीजंस होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ही करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। यहाँ पे क्लाइंट्स मतलब बड़े कॉर्पोरेट्स, ठीक है। तीसरा है बिजनेस एनालिसिस या फिर आप रिसर्च बोल सकते हो उसको, कि इक्विटी मार्केट्स में क्या अभी बाइंग और सेलिंग हो रहा है, कौन से टाइम पे किसको बाई करना है, ठीक है। ये सारे जो डिसीजंस होते हैं, कौन से जगह पे क्या क्रेडिट का रेट्स चल रहा है, तो आप कौन से बॉन्ड्स खरीद सकते हो या फिर कहाँ पे अपना डिबेंचर्स रख सकते हो ताकि लोग खरीदे, ये सारे जो डिस्कशंस होती है। उसके बाद जो करेंसीज, कॉमोडिटीज, ये सब का ट्रेडिंग होता है, उसको लेके टोटल रिसर्च करना। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कंप्लीट फाइनेंशियल मार्केट का जो रिसर्च होता है, जो एनालिसिस होता है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता है। उसका जो मिडिल ऑफिस होता है वो पूरा काम करता है, ठीक है। एंड फोर्थ इज ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज। अब इसमें दो हिस्सा होता है, एक होता है प्रॉफिट ट्रेडिंग, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक अपना जो प्रॉफिट्स है उस प्रॉफिट्स के थ्रू खुद ही इन्वेस्ट करती है बहुत सारे एसेट्स पे, जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंक अपना प्रॉफिट बनाता है। और दूसरा है आप इन्वेस्टमेंट बैंक एज अ कंसल्टेंट भी काम करते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए, जहां पे वो लोगों के लिए उनका पैसा लेके उनका पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उस हिसाब से वो कमीशंस लेते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए जैसे म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए होता है, हमसे पैसा लेते हैं और वो पूल ऑफ मनी वो इन्वेस्ट करते हैं, उसके थ्रू हमें पैसा वापस करते हैं, एंड उसमें से जो कुछ भी कमीशंस होते हैं वो खुद लेते हैं, उसका फंड मैनेजर होता है। वैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी एक वर्टिकल होता है जिसके थ्रू वो क्लाइंट से पैसा लेके क्लाइंट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम इसमें होता है। और इसमें बहुत सारे और भी चीजें होती है, जैसे कि अगर किसी क्लाइंट के लिए टैक्स का प्लानिंग करना है, अगर किसी क्लाइंट के लिए उनका रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है, ये सारे वर्टिकल्स भी वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज रेंज ऑफ सर्विस डोमेन, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इतने सारे काम करते हैं वो, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक के कितने सारे टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इट। तो उसका बीच में क्या डिफरेंसेस है वो हम जानते हैं। देखिए डिफरेंसेस का जो पैरामीटर है वो दो है। एक तो वो जो सर्विस है वो कितने रेंज तक जा रही है, और दूसरा है क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसका डाइवर्सिफिक एक इन्वेस्टमेंट बैंक एज अ कंपनी कितना बड़ा है, वो एक पैरामीटर है। और दूसरा है कि कितना सर्विसेज वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। जितना सर्विसेज मैंने बताया इन्वेस्टमेंट बैंक का, ऐसा नहीं है कि सारे इन्वेस्टमेंट बैंक सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक कुछ कुछ सर्विसेज तक लिमिटेड है, ठीक है। सर्विसेज मतलब जो मैंने लास्ट टाइम में बताया था, आउट ऑफ दिस 4 वर्टिकल्स, ओके। तो इसके बेसिस में देखते हैं क्या क्या टाइप्स है इन्वेस्टमेंट बैंक्स का। सबसे पहला फुल सर्विस बैंक है, जिसमें आप बहुत फुल सर्विस बैंक मतलब जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है जो पूरा दुनिया भर में चलता है, ठीक है। तो एरिया वाइज ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, और सर्विस वाइज भी सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। मतलब आप अगर देख लो तो इट प्रोवाइड्स ऑल रेंज ऑफ सर्विसेज वी डिस्कस्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज एंड हैव डील साइज इन मिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब बहुत बड़े डील्स होते हैं इनके, ठीक है। जैसे कि आप गोल्डमैन सैक्स का नाम सुने होंगे, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए या फिर कोई इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए भी सबसे बड़ा अगर एक ड्रीम कंपनी होता है तो वो गोल्डमैन सैक्स होता है, राइट। तो गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, क्रेडिट सूज, बार्क्लेज, ये सब जो कंपनीज है ये बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, ओके। दीज आर फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक्स। सेकंड आती है एलीट बुटीक, जहां पे जो एरिया है वो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू फुल सर्विस बैंक्स। लेकिन सर्विसेज ये बहुत सारे जगह पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एलीट बुटीक बैंक्स जो होते हैं वो एक सर्टेन एरिया में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह स्ट्रांग है, ठीक है। तो दिस इज एलीट बुटीक बैंक्स। उसके बाद थर्ड है मिडिल मार्केट बैंक्स, जिसका जो सर्विस है वो थोड़ा लिमिटेड है, बहुत सारे सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं, और जो रीजियंस है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से लिमिटेड होता है। तो वो होता है स्पार्क कैपिटल और इक्विरिस जैसे जो कंपनीज है वो मिडिल मार्केट बैंक्स के टाइप में आते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए रीजनल बुटीक बैंक्स, जिसमें क्या होता है कि साइज काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं और सर्विसेज भी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है एक दो प्रोवाइड कर रहे हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैप, ठीक है, एवेंडस कैपिटल्स, O3 कैपिटल्स, ये सब कंपनीज रीजनल बुटीक बैंक्स की तरह काम करते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर एक तरीके से समराइज किया जाए तो इन्वेस्टमेंट बैंक का मेन काम है फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज और फाइनेंस के जो भी सारे काम होते हैं बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स में क्या क्या रोल्स प्रोवाइड हो सकती है। देखिए रोल्स को मैं इधर 3 डिविजन्स में बांट दिया हूं। पहला है कि फ्रंट ऑफिस का जो रोल होता है, जहां पे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लाइफ और बहुत ही क्रूशल पार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि एक लॉयर अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से
एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढते हैं, डिफाइन क्लाइंट्स फॉर देमसेल्फ। तो क्लाइंट इंटरेक्शन का जो भी काम होता है, नेटवर्किंग करना, क्लाइंट्स को लाना, एक तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए रेवेन्यूज जनरेट करना, ये सारे फ्रंट ऑफिस का काम होता है। दूसरा है मिडिल ऑफिस, ठीक है, जो ड्यू डिलिजेंस देखती है और रिसर्च का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इक्विटी का रिसर्च करना, फिर क्रेडिट का रिसर्च करना, करेंसीज का रेट्स, हेज करना फंड्स को, ये सारे काम सब मिडिल ऑफिस में करते हैं, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल सोचो, मैं एक कंपनी हूँ, दूसरा कंपनी को एक्वायर करने वाला हूँ, ठीक है। एक XYZ कंपनी दूसरी लेट्स से ABC कंपनी को एक्वायर करने जा रही है। अब जब एक्वायर करने जाएगी वो, तो उसको दूसरे वाले जो टारगेट मेरा कंपनी है, उस टारगेट कंपनी के बारे में सारी चीज मुझे पता रहनी चाहिए, राइट? कि उसका क्या टैक्स डिलिजेंस है, क्या सब कुछ है, और वो जो चीज मुझे प्रोवाइड कर रही है, आर दे ऑथेंटिक और नॉट, ये सारे चीज को जो एक तरीके से आप रीचेक करते हो, वो इन्वेस्टमेंट बैंक ही करता है, ठीक है। उसके बाद बैक ऑफिस, जैसे हर एक कंपनी में होती है HR, अकाउंटिंग, जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए एक अपना बैक ऑफिस होता है। तो मेनली जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है, वो फ्रंट ऑफिस और मिडिल ऑफिस का काम ही करता है, ठीक है। बैक ऑफिस तो अलग चीज हो गया पूरा। सो दीज टू आर द मेन वर्टिकल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या स्किल्स का जरूरत है अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हो? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। इसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है, ठीक है। तो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल। फाइनेंशियल मॉडलिंग में बेसिकली सारे चीज, एक कंपनी का, एक मैं छोटा सा अगर आपको ब्रीफली बताऊं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है, तो एक कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस और एवरेज परफॉर्मेंस देख के उस हिसाब से एक फ्यूचर फोरकास्ट किया जाता है और उसके थ्रू कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन में एक कंपनी का वैल्यू जानना जरूरी है। अगर आप इक्विटी सेल कर रहे हो कहीं पे, तो उसके लिए जरूरी है। अगर आप एक कंपनी का IPO कर रहे हो, तो भी इन्वेस्टमेंट बैंक की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसमें भी फाइनेंशियल मॉडलिंग जरूरी है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग इज द फर्स्ट टेक्निकल स्किल एवरी इन्वेस्टमेंट बैंकर नीड टू हैव, ठीक है। दूसरा है मार्केट का अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फाइनेंस में हो, तो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग सबसे क्रूशियल रोल प्ले करती है। तीसरा है बिजनेस एनालिसिस, आपको आनी चाहिए, बिजनेस सेंस आपको आनी चाहिए कि कंपनी का जो सेल्स है, जो प्लानिंग है, वो कहां तक न्यूमेरिकली जा सकता है। तो एक जो प्लानिंग को अगर आप न्यूमेरिकली लिखना चाहते हो, तो कैसे करोगे, ये सारे आइडियाज भी होनी चाहिए। नेटवर्किंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है तब, क्योंकि बिना नेटवर्किंग स्किल्स के आप अपना क्लाइंट नहीं बना सकते। इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, कन्विंस करना चाहिए आपको, ये सारे सेल्स स्किल्स पे ही आते हैं एक तरीके से। प्रेजेंटेशन, नेटवर्किंग, इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, ये सारे चीज एक तरीके से आपका सेल्स स्किल्स की तरह ही है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए आपको ऑल इन ऑल एक टेक्निकल स्किल का भी आइडिया होना चाहिए, और साथ साथ आपको सेल्स स्किल्स भी आनी चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि होना ही चाहिए। अगर आप इतने बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, अगर आप CEOs के साथ बैठ के उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आप सोचो आपको कितना ज्यादा आइडिया होना चाहिए और कितना स्ट्रांग आपका एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए ये चीज करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ वेरी वेरी एलीट जॉब, ठीक है, क्योंकि आपका जो डील्स होता है कंपनी के टॉप प्रोफेशनल्स के साथ होता है, ठीक है। तो दैट्स द ओनली रीजन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ ह्यूजली रेटेड जॉब, ठीक है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू सारे, आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।